Good morning, students. Welcome to social science class. Open your books. See the page number 1. First of all, see the topics, contents. फर्स्ट जो यूनिट है आपकी ज्योग्राफी, सेकंड यूनिट जो है आपकी हिस्ट्री और थर्ड यूनिट जो है सिविक्स है आपकी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सी हियर, दिस इज चैप्टर 1. वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज. पेज नंबर 1. यस, नेचर हैज bestowed upon our mother earth with large varieties of rocks, soils, minerals and vegetables, animals, etc. नेचर ने हमारी मदर अर्थ को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं. बेस्टोड मीन्स गिफ्ट, गिव एज अ गिफ्ट. बहुत सारे रॉक्स दी हैं, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशंस, एनिमल्स. और हम जो इन गिफ्ट्स को डे टू डे हमारी ज़रूरतों के लिए पूरा करते हैं, इन गिफ्ट्स को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द अर्थ. हम ये कहाँ से लेते हैं? हम सब अर्थ से लेते हैं. तो ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, ये सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट, आर नोन एज रिसोर्सेज. जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप चेयर यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एयर जो है इनहेल करते हैं, ये सारी क्या है? रिसोर्सेज. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स? ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइव या एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट नोन एज रिसोर्स. ये देखिए, all the things on earth which are necessary for our existence are known as resource. Even human beings are considered as a best resource. क्यों बेस्ट रिसोर्स मानते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसे है, हम एसेट हैं, पूंजी हैं अपने देश के लिए. क्योंकि ह्यूमन ही अपनी स्किल से, विद आवर स्किल्स, हम दूसरे रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं. देखिए, अगर रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन जो है उनमें कोई स्किलनेस ही नहीं है तो रिसोर्स वेस्ट है, बेकार है. तो हम लोग जो है अपनी स्किलनेस से, टेक्नोलॉजी से हम दूसरे रिसोर्सेज को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं. ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. ये आपका क्वेश्चन भी बनता है कि इसको जस्टिफाई करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो कई सालों तक ना तो यूनिफॉर्म है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ना ही क्या है, स्टेटिक है, स्थिर है, वे मूव नहीं करती हैं. आप देखिए, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, वो क्या करती रहती हैं? ग्रो होती रहती हैं. जैसे जैसे जो है सोसाइटी चेंज होती है, प्रोसेस चेंज होता है, तो हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती हैं और कॉम्प्लेक्स, जटिल होती जाती हैं. एग्जाम्पल देखिए कि हमारा जो, हम पुराने टाइम में क्या था, हम लोग किस पे हमारा जो था फोकस था, रोटी कपड़ा और मकान. लेकिन आजकल क्या है? आजकल हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, वो क्या है? कई गुना बढ़ गई हैं. हम लोग आप देखिए 15 साल पहले, जो 12-13 साल पहले जो व्हील का आविष्कार हुआ, आजकल वो क्या है?
वो लाइफ लाइन बन गया है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, आग का आविष्कार हुआ तो उस आग से हम लोग आज क्या क्या नहीं कर रहे, कुकिंग और बहुत सारे जो है हमारा काम चलता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इस तरह से यानी कि बहुत चेंज हो गया है। वो हमारा जो वांट्स हैं, हमारे जो नीड्स हैं, वो क्या होती हैं, ग्रो होती हैं। और टाइम टू टाइम जैसे सोसाइटी में एडवांसमेंट आई है तो हमारी जो नीड्स हैं वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। बुक के अंदर देखिए, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड nor static over the years. They generally grow and become complex with the process of change in the society. In ancient times, emphasis was mainly given on satisfying the basic needs, such as food, clothing, and shelter, which was derived from the natural environment. जो हम कहाँ से लेते थे, हम पुराने जमाने में नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें सब कुछ मिल जाता था। क्या? Food, clothing, and shelter. Even today, the pygmies of Africa eat edible plants, roots, flowers, fruits, and hunt animals. आज भी अफ्रीका के अंदर पिग्मीज ऐसी कम्युनिटी है जो क्या करती है, जैसे पहले हमारे एंशियंट लोग रहते थे वैसे ही रहती है, और एडिबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और यानी कि एनिमल्स को हंट करती हैं। लेकिन इन एडवांस सोसाइटीज ग्रेटर emphasis is laid on the utilization of resources for satisfying the multifarious needs of human beings. लेकिन जो हमारी एडवांस सोसाइटी है उसमें किस पे एम्फेसिस किया जा रहा है, उसमें जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइजेशन करके, उसको सही उपयोग करके हमारी जो कई गुना जो है हमारी डिमांड्स, हमारी जो नीड्स जो बढ़ गई हैं उसको जो है सेटिस्फाई करने में हमारा जो है ध्यान है ग्रेटर। अब जो एम्फेसिस किसके ऊपर है, यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज को और हमारी नीड्स को पूरा करना है। एंशियंट टाइम में हमारा फोकस क्या था, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट देखिए स्टेंजा। नाउ यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एक रिसोर्स की जो यूटिलिटी एंड वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है, अलग होती है। जैसे देखिए अर्लियर टाइम में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो फ्लोरिश हुई कहाँ, अलोंग द रिवर वैलीज एंड दे यूज वाटर फॉर इरीगेटिंग फील्ड्स। वो जो है पानी के लिए जो रिवर बैंक के नज़दीक जो है फ्लोरिश हुई, और वो पानी को किसके लिए यूज़ करते थे, इरीगेशन के लिए। नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फ्रॉम फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरीगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। जो आजकल जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो पानी को बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम पानी से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इरीगेशन के काम आता है, नेविगेशन के काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है कि इंडिया में कम और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में जो वो एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में अभी इनिशियल स्टेज पे है, कम है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने आज सिर्फ ये एक ही पेज पढ़ना है, ओनली वन, और उसमें आपने जो है मैंने जो बताया है आपको कि नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, तो क्या क्या दिए हैं और हम उसको क्या उसको यूज़ कैसे करते हैं, और रिसोर्सेज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद जो है आपका बनता है वाई द ह्यूमन बींग्स कंसीडर्ड एज ए रिसोर्स। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नोर स्टेटिक ओवर द ईयर्स, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो इस पेज को आपने रीड करना है और आपका ये स्कूल में भी पेज हो चुका है। कल जो है हम नेक्स्ट जो है करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।